हेलो गाइस। अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग देखने के लिए न जाने कितने ही वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है, लेकिन शोध के नतीजे बताते हैं कि अवचेतन मन विकल्पों का चयन करना और तुलना करने में असमर्थ है, जो किसी भी प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। शोध के नतीजे से बार बार यह बात सामने आई है कि आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव को स्वीकार करेगा, भले ही वह सुझाव गलत हो। जो हमारा अवचेतन मन है वो जिस भी सुझाव को स्वीकार करने लगता है, उसी के बाद वो उसकी प्रतिक्रिया देता है और परिणाम उत्पन्न कर देता है। आपका अवचेतन मन आपके विचार से सुझाव को सहज ही स्वीकार कर लेता है। इस बात को हम इस तरह भी कह सकते हैं, जैसे कि सम्मोहन अवस्था में कोई डॉक्टर पेशेंट से कहता है कि तुम्हें ये बीमारी है और तुम्हें इसकी दवाई खानी है। बेशक उसे वो दवाई ना खानी पड़ती, पर जब डॉक्टर ने उसे बताया कि तुम्हें ये बीमारी है तो उसे वो दवा खानी होगी, और वो दवा खाता है और वो अपने आप को बीमार समझने लगता है। अगर डॉक्टर उससे ये कह दे कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, बस तुम्हें वहम हो गया है, तो वो वैसा ही सोचेगा कि उसको कोई बीमारी नहीं है। और जब वो ऐसा सोचेगा तो उसका शरीर खुद ब खुद ये ही काम करेगा। यदि उसको कोई बीमारी हो भी गई है तो उसका शरीर उसे खुद ब खुद ठीक कर देगा, क्योंकि उसके मन ने मान लिया है कि उसको कोई बीमारी नहीं है। सम्मोहित अवस्था में उसका व्यक्तित्व ही बदल जाता है। वह व्यक्ति खुद को वैसा ही मान लेता है जैसा कि उसको उसके विशेषज्ञ ने कहा होता है। मैंने आपको बताया कि आपका चेतन मन, जो कि तर्कशील है, और अवचेतन मन, इन दोनों के बीच के जो अंतर हैं उनको आप बखूबी समझ गए होंगे। अवचेतन मन निष्पक्ष होने के साथ साथ सही व गलत के बीच का चयन करने में असमर्थ है। जिन चीज़ों को आपका चेतन मन सत्य मान लेता है, आपका अवचेतन मन उसे सही मानकर स्वीकार कर लेता है। वो सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता। इसीलिए आपका कल्याण करने, आपका उपचार करने, आपको प्रोत्साहित देने तथा आपकी आत्मा को आनंद से भर देने वाले विचारों, भावनाओं और वाक्यों का चयन करना बेहद महत्वपूर्ण है। हम अपने चेतन मन को बाहर वाला मन भी कहते हैं, क्योंकि यह बाहरी वस्तुओं से संबंध रखता है। बाहर वाला मन वास्तव में बाहरी जगत के प्रति पूर्णतः जागरूक होता है और उससे संबंधित बातों पर विचार करता है। शरीर की 5 इंद्रियां इसके अवलोकन का माध्यम है। आपका बाहर का मन आपके आसपास के परिवेश का अवलोकन करता है। आपका जो बाहर वाला मन है वो आपके आसपास के परिवेश का अवलोकन करता है और उन्हीं से संपर्क करके मार्गदर्शन करता है। आपकी 5 इंद्रियां हैं जिनके माध्यम से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपका जो बाहर वाला मन है वो संसार की वस्तुओं के अवलोकन और अनुभव से शिक्षा लेता है, उन्हीं से सीखता है। ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा बाहर वाला मन होता है उसका सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है तर्क करना। वो सोचता है क्या ये सही है, क्या ये गलत है, वो ही सोचता है। अवचेतन मन कुछ भी नहीं सोचता। आपका जो आंतरिक मन होता है उसके संदर्भ में कुछ भी किया जा सकता है। जैसे कि आपका जो अंतर्मन है वो आपके आसपास के परिवेश को 5 इंद्रियों के अलावा भी देख सकता है। आपका जो आंतरिक मन है दरअसल आपके आंतरिक ज्ञान के माध्यम से वो चीज़ों को महसूस करता है। इसमें ही आपकी भावनाओं और यादों का भंडार मौजूद है। जब आपकी बाहरी इंद्रियां विराम या दुविधा की अवस्था में होती हैं तब आपका आंतरिक मन सबसे अधिक क्रियाशील हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये एक बुद्धि का भंडार है जो बाहर वाले मन के विचारों को निद्रावस्था में भी होने या स्थिर पड़े जाने पर आपसे अच्छी तरह से कार्य करता है। आपके आंतरिक मन में आँखों के बिना देखने की भी शक्ति है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका चेतन मन एक द्वारपाल की भांति काम करता है, जो गलत और झूठे विचारों को आपके अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं देता। इस तरह अब आप मन के बुनियादी नियमों से भी अवगत हो चुके होंगे। आपका अवचेतन मन सुझावों के प्रति बेहद संवेदनशील है और इस तरह तुरंत प्रतिक्रिया देता है।
आप यह भी जानते हैं कि आपका अवचेतन मन तुलना करने या तर्क वितर्क करने में सक्षम नहीं है। अवचेतन मन स्वयं कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं सोच पाता। सोचने का कार्य आपके चेतन मन का ही होता है। यह तो सिर्फ आपके चेतन मन द्वारा प्रेरित किया जाता है। जो आपका चेतन मन इसे विचार पहुंचाता है, ये उसी पर प्रतिक्रिया देता है। आप यह नहीं जानते कि आपका अवचेतन मन किसी भी सुझाव पर प्रतिक्रिया देने या कोई भी तर्क वितर्क करने, किसी भी तरह की तुलना करने में सक्षम नहीं है। अवचेतन मन स्वयं कुछ भी नहीं कर पाता। सोचने का कार्य आपके चेतन मन का है। यह तो सिर्फ आपके चेतन मन द्वारा सभी कार्यों को पर विचार करता है और प्रतिक्रिया देता है। सुझाव की जबरदस्त शक्ति को आप एक बेहतरीन उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पानी के जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। एक डरपोक दिखने वाला यात्री आपसे संपर्क कर लेता है और उससे कहते हैं, लगता है कि आप बीमार हैं, आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। आपको देखकर लगता है कि समुद्री यात्रा के दौरान आपको उल्टियाँ आ रही हैं। चलिए मैं आपको केबिन तक पहुंचा दूं। सचमुच डर के कारण उस यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है। उस यात्री का पीला चेहरा देखकर आप उससे कहते हैं, वह पहले से ही भयकर और आशंका से ग्रस्त था। आपने समुद्री यात्रा के दौरान मितली का विचार भी उसके मन में डाल दिया। वह आपकी मदद से केबिन तक पहुंचता है, लेकिन आपके द्वारा दिए गए नकारात्मक सुझावों को वो सच मान लेता है और उसी की वजह से सामने वैसी ही परिस्थिति उसके खड़ी हो जाती है। जो सोचते हैं वो होता है। आज की वीडियो में हमने आपको सिखाया कि आप अपने नेगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में किस तरीके से बदल सकते हैं। आगे की वीडियो में इससे आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।